ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام। बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह का शुक्र है दीनी मजलिस में बैठे हैं। अल्लाह ताला इसका असर हम लोगों के दिलों तक पहुँचाए। दीनी मजलिस का असर यह है कि आदमी सुनने के लिए और अमल करने के लिए पूरे तौर पर तैयार हो जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दो गुजारिश मैं पहले आप सब से करना चाहता हूँ। पहली दरख्वास्त यह है, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। कुर्सी लेके है ही, कुर्सियाँ लेके थोड़ा आगे आ जाए। भाई आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए। माशाल्लाह मानने वाले लोग हैं, मामूर इलाका। बहुत बहुत अच्छा, वाह। भाई आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। इंसान, या अल्लाह, हाँ माशाल्लाह। देखिए अब तलब हुई हम लोगों की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इनायत होगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, दूसरी दरख्वास्त यह है, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दीन पे चलने के लिए और दीनी उलूम अपनाने के लिए हमारे यहाँ जितना मुजाहदा है, मेहनत है, कोशिश है, उसी दर्जे में, उसी बराबरी में अदब भी है। अदब अगर नहीं होगा आदमी बहुत सब खैर से महरूम रहेगा। मजलिस का अदब यह है, आदमी ध्यान से सुने, आदमी कान लगा के सुने। अल्लाह सुनने की तौफीक अता फरमाए। अदब बहुत ज़रूरी है। अदब नहीं, आदमी कहाँ गिरेगा, कहाँ पड़ेगा, कहना मुश्किल है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौसुल आज़म, 3 आदमियों को मार्फत से, मोहब्बत से, अल्लाह ताला के ताल्लुक़ और मईयत से लैस कर दिए। तीनों ने जब मकाम पाया, तीनों इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मकाम कि इसम आज़म तक पहुंच चुके। बात अल्लाह से करे, अल्लाह से दरख्वास्त करे, अल्लाह उनकी बात को पूरी फरमा देते थे। ये तीनों के तीनों इस परवाज के हो गए कि तीनों हवा पर उड़ने लगे। तीनों हवाओं पर जब उड़ने लगे तो बीच में खानकाह, उसको अबूर करके तब जाना है। तो उसमें 2 आदमी कहने लगे, ना बेअदबी है, हम लोग खानकाह के ऊपर से जाएंगे। कोई इधर से कटे, कोई इधर से कटे। और एक आदमी मुंह जोर था, थत्तन जोर समझते हैं, बड़ा हुड़ पेड़।
अकड़ वाला, वो कहता ना क्या है, हजरत हैं तो हैं, चलो हम एकदम आर पार चले जाएंगे। ये नहीं समझा कि इनका रिडार कितना मजबूत है। हजरत शेख का यहां से लेकर के सातों आसमान तक, अर्श तक लगा हुआ है। इधर से जूं ही जाने लगा, इधर जो रिडार का लगा, धाम से गिर पड़ा खानका के आगे। हाथ टूटा, पैर टूटा, आह ऊ कर रहा है, अल्लाह अल्लाह करा रहा है। सब लोग, कोई वुजू करने जाते हैं, कोई कुछ करने जाते हैं, कोई सूफी साहब उनको देखते हैं, कोई आह ऊ कहते हैं, कोई उठाते बैठाते। हजरत को तो इल्म हो गया कि नहीं यहाँ ये हाल हुआ है। आके लोग कहने लगे, हजरत देखिए एक आदमी पड़ा हुआ है, आप नज़र फरमाते, दुआ कर देते, अल्लाह पाक इनको सेहत दे देता। कहा नहीं, जैसा करनी वैसी भरनी। ये आदमी बेअदब होकर के खानका के ऊपर से उबूर कर रहा था, इसीलिए इनकी तरबियत अभी कुछ बाकी है, तरबियत पूरी नहीं हुई है जब तक कि इनको मार्फत का नूर मिला है। इसलिए इसको खानका के आगे गिरा दिया गया। अब कुछ दिन उसकी तरबियत हुई और काम हुआ, मेहनत हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काजी साहब भी तशरीफ लाए, हजरत मौलाना भी तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए आप सबकी तवज्जो, आप सबकी बरकत, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। तो अदब बहुत बड़ी चीज है। मजलिस का अदब यह है, आदमी कान लगा करके ध्यान से सुने, वरना नहीं तो फेंका जाएगा। कभी मजलिस लगेगी, तौफीक नहीं मिलेगी, बुखार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, आ नहीं सकेगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, तो अब मैं अपनी बात को इख्तिसारन आपके सामने रखकर इंशाअल्लाह रुखसत होऊंगा। लेकिन एक आयत आपके सामने पढ़ी गई है और एक हदीस। आयत यही है कुरान मजीद की, ऐसे फितने से, ऐसे गुनाहों से, ऐसे करतूत कैरेक्टर से बचो जिसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ न करने वालों को नहीं, बल्कि जो करने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं, बल्कि दूसरों तक को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। नेकोकारी, इल्म और साथ ही साथ तरबियत और अल्लाह से लगाव, दिल का लगाव अल्लाह से, ये सब चीज़ें अगर नहीं आएंगी उमूमियत के साथ, तो ये नहीं कि वो नहीं करता है तो वही सिर्फ मरेगा, वही सिर्फ सजा भुगतेगा। नहीं नहीं, उसके गलत असरात सब पर जाएंगे। एक आदमी बेनमाजी है, ऐसी बात नहीं कि वो बेनमाजी है तो वही जहन्नम में जाएगा, कितने को लेके जाएगा, कितनों को बर्बाद करेगा, कहना मुश्किल है। गांव में आग लगती है, ये समझिए कि आग सिर्फ जिस घर में लगती है इब्तिदान वहीं तक महदूद नहीं, पूरे गांव के सारे घरों को जला के राख कर देती है। हत्ता के मस्जिद अगर है तो मस्जिद भी जल जाती है। ऐसी मेरे भाइयों हमारे समाज में जो ये बुराई, गंदगी, बेनमाजी, आज बच्चों के अंदर बेतरबियत और बच्चों के अंदर बेराह रवी और साथ ही साथ उरियानियत, ये सब गलत माहौल, गलत बातें हैं। ऐसी बात नहीं, जो गलत करता है वो गलत करके चला जाएगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा भी नुकसान है उसमें। इसलिए ऐसी तदबीर और ऐसा काम अपनाएं कि हम जिस तरह सजदा करने वाले बनते हैं वो भी बन जाए, ये फिक्र आ जाए। अल्लाह ऐसी फिक्र हमें लेने की तौफीक अता फरमाए।